कौन है लॉरेंस और बम्बिया गैंग की लेडी डॉन? काजल, अनु और मनीषा प्यार में कैसे बनी गैंगस्टर जो अपने पति के लिए ही करने लगी मर्डर? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिश शर्मा और आज द लोकल न्यूज के खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरीज में आज हम बात करेंगे उन लेडी डॉन की कहानी के बारे में जो प्यार में गैंगस्टर बन गई और लॉरेंस और बम्बिया गैंग की लेडी डॉन बन गई। पूरी स्टोरी मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो तारीख थी 11 नवंबर 2024 की, जब दिल्ली से स्टे गुरुग्राम में 35 साल की मनीषा को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। उसे 2019 में भी गिरफ्तार किया गया था। तब मनीषा को गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट्स और कारोबारियों से करोड़ों की उगाही के मामले में पकड़ा गया था। ये उगाही उसके गैंगस्टर पति कौशल चौधरी के इशारे पर उसने की थी। कौशल 2022 से जेल में बंद है। मनीषा कौशल की दूसरी पत्नी है। काम के सिलसिले में वो उससे जेल में मिलने जाती रहती थी। उसी के इशारे पर मनीषा विदेश में बैठे अपने भाई से फोन करवाकर रंगदारी मांगती थी। आरोप है कि 10 सितंबर को मनीषा ने एक होटल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मनीषा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो कानूनी दांव पेच समझने के लिए लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी ताकि कौशल चौधरी गैंग को हैंडल कर सके। वो एक जंगी ऐप के जरिए गैंगस्टर से कांटेक्ट करती थी। आपको बता दें, इसमें केवल मनीषा एक अकेली लेडी डॉन नहीं है। पिछले 2 महीने में दिल्ली से स्टे इलाकों में 2 लेडी डॉन अरेस्ट हुई हैं। इनमें से एक काजल का पति गैंगस्टर है जो जेल में बंद है। दूसरी अनु धनखड़ है जिसका बॉयफ्रेंड भी गैंगस्टर है और विदेश में रहता है। तीनों लेडी डॉन अपने गैंगस्टर पार्टनर्स के धंधे की कमान संभाले हुए हैं। आइए जानते हैं इन तीनों लेडी डॉन की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनु धनखड़ की, जो 17 साल की उम्र में हिमांशु भाई से प्यार कर बैठी 19 वर्ष की उम्र में करने लगी मर्डर। लेडी डॉन अनु धनखड़ 24 अक्टूबर 2024 को अरेस्ट की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे भारत नेपाल बॉर्डर पर यूपी के लखीमपुर खीरी से अरेस्ट किया था। 18 जून को उसने दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के युवक को मिलने बुलाया और फिर उसे 3 शूटर से गोली मरवा दी। आपको बता दें, अनु धनखड़ महज 19 साल की है। वो पुर्तगाल और अमेरिका में रहकर दिल्ली में गैंग चला रही हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड है। अनु कैसे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से कांटेक्ट में आई, इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्होंने बताया कि अनु धनखड़ और हिमांशु भाऊ आज तक एक दूसरे से आमने सामने नहीं मिले हैं। इन दोनों की कहानी 2 साल पहले 2022 में शुरू हुई। उस वक्त अनु महज 17 साल की थी। वो रोहतक की रहने वाली है। उसका एक भाई पुलिस में है। अनु ने तब रोहतक के कॉलेज में साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के दौरान अनु एक मैरिज फंक्शन में गई थी तो वहीं हिमांशु भाऊ भी आया था। तब हिमांशु भाऊ गैंगस्टर बन चुका था। उसे देखते ही अनु एक तरफा प्यार में फंस गई। वो ये भी नहीं जानती थी कि हिमांशु गैंगस्टर है। शादी में आए दूसरे लोगों के जरिए उसने हिमांशु के बारे में पता किया, फिर उसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया। यहां से दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अनु को हिमांशु के गैंगस्टर होने का पता चला, तब भी वो पीछे नहीं हटी। उससे शादी की जिद पर अड़ गई। फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई भी उसने छोड़ दी थी। तब तक हिमांशु भाऊ विदेश जा चुका था। वहीं से वो गैंग ऑपरेट करने लगा था। हिमांशु के प्यार में अनु भी उसका साथ देने लगी। अनु महज 18 से 19 साल की उम्र में लेडी डॉन बन गई। वो हिमांशु भाऊ के लिए दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में क्राइम करवाने लगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनु धनखड़ का पहला रजिस्टर्ड क्राइम केस 21 जनवरी 2024 यानी इसी साल का है। सोनीपत के गोहाना में मातूराम हलवाई पर रंगदारी के लिए फायरिंग कराने के मामले में पहली बार अनु का नाम सामने आया था। इसके बाद तुरंत वो रोहतक से दिल्ली में कहीं फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गई। वो सोशल मीडिया और दूसरे ऐप के जरिए हिमांशु भाऊ के इशारों पर गैंग के लिए काम करने लगी। हिमांशु उसे ऑनलाइन पैसे भेजता था। उन्हीं पैसों से वो शूटर हायर करती थी। अनु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, इसलिए हिमांशु ने सोशल मीडिया के जरिए अनु को अमन से मिलने का प्लान दिया, फिर बर्गर किंग पर बुलवाकर उसका मर्डर करवाया। आपको बता दें, जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना और अशोक प्रधान के बीच गैंग वॉर चल रही थी। अशोक प्रधान गैंग ने अक्टूबर 2020 में
नीरज बवाना के चचेरे भाई शक्ति सिंह की हत्या कर दी थी। अमन पर शक्ति की हत्या के लिए मुखबरी करने का शक था, इसलिए विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ ने अनु के सहारे अमन को हनी ट्रैप में फंसाया। इसके बाद मिलने के बहाने 18 जून की रात उसे राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में बुलाया। रात करीब 9:30 बजे के आसपास अनु और अमन दोनों एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे। उसी वक्त अनु के इशारे पर 3 शूटर आए और मौका मिलने का इंतजार करते रहे। मौका मिलते ही दोनों ने 38 से 40 राउंड फायरिंग कर अमन की हत्या की और फरार हो गए। मर्डर के बाद अनु मुखर्जी नगर में अपने पीजी में लौटी, फिर बैग लेकर तुरंत पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर से कटरा चली गई। वो फरारी काटती रही, फिर यूपी में लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल जाकर फ्लाइट से लंदन भागने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हिमांशु भाऊ ने नेपाल से फ्लाइट का टिकट भी बुक करवाया था। पुलिस को अनु के बैग से वो टिकट मिला। अब आपको बताते हैं दूसरी लेडी डॉन काजल खत्री की कहानी। नोएडा में 19 जनवरी 2024 को सूरज मान का मर्डर कर दिया गया। लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले शूटर ने यह मर्डर किया था। इसके लिए जेल में बंद गैंगस्टर कपिल मान ने कहा था, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम लेडी डॉन काजल खत्री ने किया। आपको बता दें, काजल भी पढ़ाई में अव्वल रही है। नोएडा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि काजल ने दिल्ली में रहकर नामी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। उसी दौरान 2016 में जिम में उसकी मुलाकात गैंगस्टर कपिल मान से हुई। कपिल ने खुद को स्पोर्ट्समैन बताया था। 1 साल तक वो कपिल मान को स्पोर्ट्समैन ही समझती रही। इसके बाद उसके गैंगस्टर होने का पता चला, लेकिन तब तक दोनों इतना करीब आ गए थे कि बात शादी तक पहुंच गई। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 2019 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही 2019 में कपिल जेल चला गया। कपिल मान की पत्नी होने की वजह से काजल आसानी से उससे जेल में मिलती रहती थी और क्राइम्स के टिप्स लेती रहती थी। फिर वो सिग्नल ऐप और सोशल मीडिया पर चैट के जरिए गैंग के शूटर को निर्देश देती थी। कपिल मान के कांटेक्ट में आने के बाद काजल पढ़ाई में पिछड़ने लगी। वो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पास ही नहीं कर पाई। उसने मुखर्जी नगर में एसएससी की तैयारी के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की, नर्सिंग का कोर्स भी किया था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान क्राइम पर था। नोएडा के एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिमांड के दौरान काजल से पूछा गया कि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी होने के बावजूद उसने जुर्म की दुनिया क्यों चुनी। इस पर काजल ने जवाब दिया, मैं कपिल मान को स्पोर्ट्समैन समझकर प्यार करने लगी थी। उसका रुतबा मुझे पसंद आया, लेकिन जब मुझे उसके गैंगस्टर होने का पता चला और उसके साथ ही मुझे भी गैंग लीडर की तरह मानने लगे, तब गैंगस्टर होने का जलवा पता चला, इसलिए शादी करने का फैसला कर लिया था। आपको बता दें, 2019 में कपिल मान के जेल जाने के बाद काजल ही गैंग चला रही थी। जेल से मिले कपिल मान के निर्देश पर वो बाहर प्लानिंग करती थी। सोर्स बताते हैं कि कपिल मान लॉरेंस गैंग से जुड़ा है। उसका कट्टर विरोधी प्रवेश मान बम्बिया गैंग के नीरज बवाना से जुड़ा है। प्रवेश के भाई सूरज मान की हत्या की साजिश काजल ने ही रची थी। सूरज मान की लोकेशन रोजाना सुबह जिम में मिलती थी, इसलिए उसे जिम के बाहर ही मारने के लिए काजल ने 3 शूटर हायर किए। इनमें एक शूटर लॉरेंस गैंग से भी था। इन लोगों ने सूरज को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात के बाद 2 शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पूछताछ करने के बाद ही काजल खत्री का नाम सामने आया। उस पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2024 में काजल को अरेस्ट कर लिया था। वो पिछले कुछ महीनों से लगातार लॉरेंस गैंग और गोगी गैंग के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी। अब बात करते हैं तीसरी गैंग लीडर मनीषा की। बताते हैं मनीषा के लेडी डॉन बनने की कहानी। लेडी डॉन मनीषा दूसरी महिला गैंगस्टर से अलग है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच में हमारे सोर्सेज ने बताया कि मनीषा बेहद शातिर है। वो अभी लॉ की पढ़ाई कर कानून की बारीकी सीख रही है। वो अपने गैंग मेंबर से बात करने के लिए भी ऐसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करती है जिसके लिए सिम कार्ड और फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके मोबाइल में जंगी ऐप डाउनलोड मिला था। ये सिग्नल ऐप की तरह होता है। इसकी चैट डिटेल और कॉल्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। इस ऐप में खास बात यह है कि ये बिना किसी मोबाइल नंबर के ही इसमें एक वर्चुअल नंबर क्रिएट हो जाता है। फिर वो नंबर गैंग मेंबर से शेयर कर उसी के जरिए चैट और कॉल करती थी। 2019 में गैंगस्टर कौशल चौधरी की गिरफ्तारी हुई। उससे पहले ही कौशल ने मनीषा से दूसरी शादी कर ली थी।
कौशल की पहली पत्नी का नाम रोशनी है। मनीषा जल्द ही कौशल का सारा कामकाज देखने लगी थी। और अगर आपको बता दें कि किस तरह से मनीषा कौशल से मिली थी, तो मनीषा ने केवल कौशल को एक पानी का टैंकर ले जाते देखा था। उसकी कद काठी और रुतबा देखकर मनीषा उससे प्यार करने लगी, उससे कांटेक्ट में आई और शादी के लिए राजी हो गई। कौशल के जेल जाने के बाद 2019 में ही गुरुग्राम की मंडी से वसूली और एक बुकी विजय का मर्डर कराने की साजिश में मनीषा का नाम आया था। इसके बाद उसे अरेस्ट किया गया था। कुछ ही महीने बाद मनीषा जमानत पर बाहर आ गई, फिर नए तरीके से गैंग चलाने लगी। आपको बता दें, राजस्थान के नीमराना में रंगदारी के लिए एक होटल पर फायरिंग कराने में भी मनीषा का ही हाथ था। 23 सितंबर 2022 को वो इस मामले में गिरफ्तार भी हुई थी। दूसरी गिरफ्तारी के बाद फरवरी 2023 में वो फिर जमानत पर बाहर आ गई। अब तक उस पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 बार जेल जाने के बाद जब मनीषा जेल से बाहर आई, तब अपने भाई गैंगस्टर सौरभ गडोली के जरिए गैंग और कई काम विदेश से ऑपरेट कराने लगी। अब विदेश में रह रहे सौरभ गडोली से वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करती है। आपको बता दें, इस केस की जांच से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि अभी होटल संचालक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के लिए भी मनीषा ने अपने भाई सौरभ से ही फोन कराया था। इसी की जांच करते हुए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। ये थी अब तक की खास क्राइम स्टोरी, और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और साथ ही अपने आसपास की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरे दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।